जो ब्लर और ओपन सी के हवाले से कल भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उसका एनएफटी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पिछले 7 दिनों से जब से ब्लर ने अपना एयर ड्रॉप किया है, एनएफटी मार्केट की जो ट्रेडिंग है उसमें तकरीबन 105% इजाफा हुआ। 105%, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 105% उसमें इजाफा हुआ। अब इस सारे इजाफा क्यों है? एक तो ऐसे एनएफटी ट्रेडर्स हैं जो ब्लर से मजीद उसके सीज़न 2 में एयर ड्रॉप की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं आपको मुख्तसर गाइड करूंगा आप कैसे कर सकते हैं अगर आप ब्लर में आप एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि ओपन सी पे उम्मीद रख के बैठे हैं कि ओपन सी पे अपना टोकन लॉन्च करेगा तो हम क्यों ना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करके उनके एयर ड्रॉप के लिए भी अपने आप को क्वालिफाई करें। लेकिन उससे पहले ये अगर आप ट्विटर पे जाते हैं तो ये एक तरह का पेड आपको चीज़ नज़र आएगी कि भाई ब्लर का एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम करे, और ये सब कुछ फेक है। एयर ड्रॉप के हवाले से प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। एयर ड्रॉप के ज़रिए आप लोगों के वॉलेट जो हैं स्कैमर्स और हैकर जो है वो वॉश कर सकते हैं। आसान तरीका यह है कि अगर आपने एयर ड्रॉप का रिस्क लेना भी है तो अलग से एक टेम्परेरी वॉलेट बनाएं। उस न्यू वॉलेट, क्योंकि वॉलेट बनाने पे तो कोई पैसा नहीं लगता, न्यू वॉलेट बना के तो उसके ज़रिए इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट करें। जहां जिस वॉलेट पे आपके फंड्स हैं प्लीज़ उस पर्सनल वॉलेट को किसी वेबसाइट के साथ बगैर सोचे समझे कनेक्ट ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है जी ब्लर पे। अब ब्लर ने क्यों ओपन सी, सवाल ये था कल मैंने एड्रेस नहीं किया कि ब्लर ने क्यों ओपन सी की मार्केट जो है वो कैप्चर की है। एक तो उसने 2-4 चीज़ें, एक तो उसने एयर ड्रॉप किया, एयर ड्रॉप की लालच थी। दूसरा, ओपन सी फीस चार्ज करता था, वो कल मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें उसने ख़त्म की। तीसरी चीज़ जो ओपन सी को हिट की कि ओपन सी के ऊपर जो एनएफटी का जो बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लिक्विडिटी का मसला है। मतलब मैं जब ये कहता हूँ लिक्विडिटी का मसला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा एनएफटी है जिसकी हज़ारों डॉलर में प्राइस है, मतलब $50,000 एक एनएफटी की प्राइस है, और अगर आपके पास वो एनएफटी कोई 10 के करीब एनएफटी पड़े हैं, यानी आपके पास यूँ समझ लें कोई तकरीबन को $5 लाख डॉलर के अगेंस्ट एनएफटी पड़े हुए और आपको वक्ती तौर पे ज़रूरत पड़ गई, आपने सेल करना है, तो जितने ये इस वक्त ओपन सी, लुक्रेयर्स, X2, Y2, ये जो मार्केट प्लेसेस है, करंट मार्केट प्लेसेस, वहाँ पे लिक्विडिटी ऐसे नहीं है कि आप फ़ौरन आपको ज़रूरत पड़ी आप जाके सेल कर दें। वहाँ पे आपने जाके अपनी लिस्टिंग करनी होती है, और लिस्टिंग जब करेंगे, जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वक्त तक आप जो है वो वेट करें। और इसको बाज़ औक़ात कई हफ्ते और कई महीने भी लग सकते हैं कि आप, ज़ाहिरी बात है आप सस्ते में तो नहीं ना बेच रहे, आप चाहते हैं कि जो मार्केट प्राइस है उसी पे मेरा सेल हो जाए। जब मार्केट प्राइस पे आप बेचने की तरफ जाते हैं तो आपको कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं। इसका सल्यूशन भी ब्लर ने पेश किया। ब्लर का अपना सिस्टम है कि यहाँ पे वो जो ब्लर के यूज़र्स हैं उनको कहते हैं कि आप एनएफटी अपना, आप जो इथीरियम है हमारे पूल्स में ऐड करें। जब आप पूल्स में ऐड करते हैं तो उसका उनको रिवार्ड मिलता है टोकन की सूरत में, ब्लर के टोकन की सूरत में। जबकि जो एनएफटी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बाय और सेल करने हैं उनको लिस्टिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इनके पूल से ही वो जो है क्विकली उनकी ट्रेड जो है वो प्रोसेस हो जाती है। तो इस चीज़ की वजह से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लर जो है, मतलब इसका मज़ीद एयर ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पे, आपके पास अगर इथीरियम है तो यहाँ पे इथीरियम ऐड कर दें। इथीरियम ऐड करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसके बदले जो है वो ये ब्लर प्रोटोकॉल जो है वो आपको टोकन्स की सूरत में बेनिफिट दे सकता है। लेकिन लिक्विडिटी जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि उस पूल में आपका इथीरियम जो है वो यूज़ भी हो सकता है, तो बदले में आपको जो एनएफटी टोकन्स है वो भी मिलेंगे। इसको आपने ज़हन में रख के अच्छी तरह तो फिर आपने करना है। अच्छा जी, ये मैं आर्टिकल भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, ये वाला एक थ्रेड है पूरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर मज़ीद आप लर्न करना चाहें कि ये कैसे काम करता है वो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लर्न कर लीजिएगा। लास्ट में अब आप कैसे ओपन सी पे, अगर ये मैं अगर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर ओपन सी अपना टोकन लॉन्च करता है तो आप कैसे इसके एयर ड्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा टोकन जो है वो गेन कर सकते हैं। एक तरीका, 2 तरीके हैं, मैं एक करके आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में इस वक्त एनएफटी पड़े हुए हैं, तो आपने एनएफटी बेचना और ख़रीदना नहीं है। सिंपल, आपके पास जो एनएफटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एनएफटी है, ये मैंने लिस्ट नहीं किया। आप यहाँ पे लिस्टिंग अगर करते जाएं, मिसाल के तौर पे ये वाले जो एनएफटीज़ हैं इनकी अगर मैं लिस्टिंग करता हूँ ओपन सी के ऊपर, क्योंकि इस वक्त ओपन सी के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, तो फ़ीस तो आप यहाँ पे जितने आपके पास एनएफटीज़ की कलेक्शन है उनकी आप लिस्टिंग करें
और लिस्टिंग आप किसी वक्त ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप ख़त्म करेंगे तो कोई फ़ीस नहीं है, अगर आप सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन फ़ीसें जो हैं जब भी आपने लिस्टिंग करनी है, मिसाल के तौर पे ये मेरे NFT हैं, अब इसकी जो फ्लोर प्राइस है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब आप चाहते हैं कि आपने इसको बेचना नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ लिस्टिंग करके ओपन सी के टोकन क्लेम करने हैं, तो इसकी आपने फ्लोर प्राइस जो है ये 0.19 की बजाय आप यहाँ पे 0.2 कर दें और यहाँ पे इसको करें, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी फ्लोर। और यहाँ पे कितने ड्यूरेशन के लिए आपने लिस्टिंग करनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं 7 डे के लिए कर रहा हूँ कि 7 दिन तक ये मेरे ये जो NFT हैं इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाए, 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाए। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना कि आपने जब भी दोबारा लिस्टिंग करनी है हर बार आपने गैस फीस पे करनी है। तो इस वजह से आपने ये लिस्टिंग के दौरान जितनी ओपन सी के ऊपर एक्टिविटीज़ आपने करनी है, ये ओपन सी के टोकन को क्लेम करने के लिए हर बार आपने गैस फीस पे करनी है। ये 1 बाई 1 ये सारी जो टोकन की है ये गैस फीस, ये देखें यहाँ पे आपके सामने मैं सारा करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इस तरह, तो इस तरह आप 1 बाई 1 सारे टोकन्स की गैस फीस पे करेंगे जब भी आप लिस्टिंग करेंगे। और इस गैस फीस को आपने जेन में रख के तो फिर करना, फिर आपने ये भी जेन में रखना कि जब आपको टोकन मिलेगा तो क्या टोकन की वर्थ, वैसे तो इस वक्त जो ओपन सी है इसके पास 16 बिलियन के करीब इसकी वैल्यूएशन है। तो जब इसका टोकन लॉन्च होगा तो टोकन लॉन्च पे इसकी वैल्यूएशन जो है अगर 16 बिलियन का कोई 3-4 बिलियन भी आप डाल लें तो ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तो ब्लर का जो वैल्यूएशन है वो 3-4 बिलियन के करीब है, 3-4 बिलियन डॉलर, और ओपन सी का तो 16 बिलियन है। यू कैन इमेजिन कि अगर इसका टोकन जो है लॉन्च होता है तो उस टोकन की प्राइस क्या हो सकती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जा सकती है। लेकिन इसको कंसीडर करने के साथ साथ एक और चीज़ भी आपने कंसीडर करनी है कि ओपन सी इस वक्त NFT मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो इसके ऊपर जो टोकन एयर ड्रॉप होने हैं उसमें कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। एक तो तरीका ये है जो मैंने आपके सामने करके दिखाया कि आप अपने NFT की लिस्टिंग करते जाएँ, वो एक्सपायर होएंगे। दूसरा एक तरीका क्या है कि अगर आपने NFT बाय करना है, या सॉरी NFT बाय नहीं करना, आप यहाँ पे सबसे पहले होम पेज पे आएँ ओपन सी पे, किस चेन में आप किस चेन पे आप चाहते हैं कि आप उस चेन के जो NFTs हैं उसकी जो ऑलरेडी लिस्टिंग है उसके ऊपर आप अपनी ऑफ़र करें। क्योंकि लिस्टिंग से भी आपके पॉइंट्स बनेंगे और जो ऑलरेडी लिस्टेड टोकन है आपने ख़रीदना नहीं है, सिर्फ आपने उसको एक हल्की सी ऑफ़र करवानी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक अपना NFT यहाँ पे लिस्ट कराया जिसकी 1 इथेरियम प्राइस है। अब मैंने ख़रीदना नहीं है, सिर्फ मैंने पॉइंट बनाने हैं, तो 1 इथेरियम की बजाय मैं उसके नीचे उसको ऑफ़र करवा दूंगा कि भाई मैं आपको 0.01 इथेरियम ऑफ़र करवाता हूँ। अब उसने एक्सेप्ट तो करनी नहीं इतनी लोएस्ट प्राइस पे, तो आप के पॉइंट्स भी बन जाएंगे और आपकी जो है मतलब ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अब आपने फ़ीस भी कंसीडर करनी है, तो ये ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चेन्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्बिट्रम पे क्लिक करेंगे तो जितने NFTs जो कि आर्बिट्रम के चेन के ऊपर लिस्ट हैं उसकी सारी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आर्बिट्रम की ODC NFT की लिस्ट है। आप इसको मिसाल के तौर पे इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करके ये सबसे ऊपर वाला जो है इसको फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपने मेक ऑफ़र पे क्लिक करना है। इसकी करंट प्राइस ये है, आपने इसको क्या ऑफ़र करवानी है, वो वाली ऑफ़र करवानी है जो ये एक्सेप्ट कर ही ना सके। आपने 0006 तक ऑफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पे 3 डेज़ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन आपने सेट करनी है, मेक ऑफ़र पे क्लिक करना है और उसके बाद अब आपके वॉलेट में ये आपने मेक श्योर करना है कि इथेरियम और W इथेरियम ये आपके पास यानी रैप्ड इथेरियम जो है वो होना चाहिए आर्बिट्रम की चेन के ऊपर। चूँकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास इथेरियम है आर्बिट्रम की चेन के ऊपर, या जिस भी चेन के ऊपर आप कर रहे हैं, अगर सोलाना पे कर रहे हैं तो आपके पास सोल होना चाहिए, अगर BNB कर रहे हैं तो आपके पास BNB होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास चूँकि W ETH नहीं है तो सबसे पहले मैं W ETH यहाँ से कन्वर्ट करूँ, अपने ETH को W ETH में कन्वर्ट करूँगा और फिर मेरी ऑफ़र जो है इस तरह लग जाएगी। और 3 दिन बाद अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं जो एग्ज़िट हो जाऊँगा, ऑटो एग्जिट हो जाऊंगा। तो इस तरह मेरी जो एक्टिविटी है इसको वॉश ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं। तो ओपन सी के ऊपर जितनी आप वॉश ट्रेडिंग करेंगे उतने आपको, अगर ये टोकन अपना एयर ड्रॉप करते हैं तो इस तरह आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हो सकते हैं।